नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर थोड़ा सा बुक को लेके अभी कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है। कुछ लोगों के पास जो पुरानी बुक है वो समझ रहे हैं कि जो नई बुक आई है क्या वो पुरानी ही है। तो दोनों बुकों की एक झलक में लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। जिनके पास ऑलरेडी है वो सब समझ जाएंगे। ये हमारी पुराने वाली बुक थी जिसका नाम है फिजिशियन प्रिस्क्राइबर। और इस बुक के जो कंटेंट हैं वो हैं इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसके अलावा सभी 114 प्लांट्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। 38 रेमेडीज़ की डिस्क्रिप्शन है पूरी, जैसे पहले भी मैंने बताया था। और उसके बाद जो 22 कंपाउंड रेमेडी हैं उनकी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें दी हैं। इसके बाद फिर इसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का थोड़ा सा पार्ट है इस वाली बुक में। मतलब कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, 150 के आसपास फॉर्मूले इसमें ऐड किए गए हैं। 150 के लगभग होंगे, अलग अलग डिजीज़ के कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है और वो सारी चीज़ें। ये हमारी फर्स्ट वाली जो बुक थी। और जो सेकंड वाली बुक है जो अभी अभी पब्लिश हुई है वो है A to Z प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एन एडवांस टेक्स्ट बुक फॉर इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स। इसमें जो कंटेंट है वो 45 बॉडी पॉइंट्स के एप्लीकेशन के बारे में दिया है। एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 4-5 पेज में 38 रेमेडी का दिया है, क्योंकि कुछ नए लोग भी परचेज कर लेते हैं कई बार उनके लिए। फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सम ऑफ माई इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले फार्मूलाज मैंने लिखे हैं 25 के आसपास, जो डेली प्रैक्टिस में हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल भी, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं और बहुत कामयाब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इसमें डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी डिजीज़ के बारे में लिखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके सिम्टम क्या हैं, कोई डिजीज़ के कारण के बारे में भी लिखा हुआ है, क्या कारण हो सकते हैं और हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जैसे अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस क्या है उसके बारे में लिखा है, अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की कौन सी रेमेडीज़ में दे सकते हैं, वो भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे ही हमने A to Z का मतलब है कि लेटर से स्टार्ट करी है, A to Z तक कैरेक्टर वाइज कितनी इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो हमारी डेली प्रैक्टिस में आते हैं वो इसमें लिखी हैं। सबके फॉर्मूलेशन लिखे हैं, कैसे कैसे यूज़ होना है और हर एक डिजीज़ में इंटरनल एक्सटर्नल कौन सी यूज़ होनी है वो लिखा है। अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को मैनेज किया गया है ताकि डिजीज़ को ढूंढने में भी आसानी रहे। इसके अलावा फिर इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं, सभी आप देखिए कैरेक्टर वाइज हैं। ये P वाला चल रहा है इसमें, RST, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी है, वो है फर्स्ट एड के कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं। फर्स्ट एड जो हमारे पास आते हैं जैसे ओपन वुंड्स, एंटासिड, स्प्रेन, कार सिकनेस, कोल्ड, फटीग, शोक, हाई बीपी, इंसेक्ट बाइट, ईचिंग, डायरिया, थ्रोट पेन, लेग पेन, बैक पेन, वर्टाइगो, हैंगओवर, वोमिटिंग, टूथेक, ये सब फर्स्ट एड के जो प्रोटोकॉल हैं वो दिए हैं, मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट एड के प्रोटोकॉल के बाद फिर इसमें इनफर्टिलिटी का भी एक अच्छे प्रोटोकॉल दिए हैं। अगर मेल में इनफर्टिलिटी है तो क्या देना है, फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो क्या देना है, लो AMH है, AMH हाई हो रहा है तो क्या है, यूटेरिन फाइब्रोइड में क्या देना है, मेल में ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, मोटेलिटी कम है इसके लिए क्या देना है। फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी के प्रोटोकॉल, प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ों में, जैसे वोमिटिंग में क्या दे सकते हैं, कोल्ड में क्या दे सकते हैं, फीवर में क्या दे सकते हैं, कफ है तो क्या दे सकते हैं, हेडेक है तो क्या दे सकते हैं, ये सब कंप्लीटली इसमें दिया है। इसके अलावा फिर स्पेशल पेन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल हैं। अलग अलग तरीके के पेन को मैनेज करने के लिए लगभग 25 से 30 प्रोटोकॉल इसमें अलग से दिए हैं मैंने। ये भी बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इसमें। फिर हायर पोटेंसी को कैसे यूज़ करते हैं वो सब लिखा है मैंने।
200 पोटेंसी, हर एक 38 रेमेडी में से किसको कैसे यूज़ करना है, 200 पोटेंसी को कैसे देना है, कितनी डोज देनी है, किन किन डिजीज़ में दे सकते हैं, जैसे S1 को कब देना है, S10 को कब देना है, C1 को कब देना है, हाइयर पोटेंसी या डाइल्यूशन में। 200 के बाद फिर 1000 को कैसे देना है, कौन कौन सी रेमेडी को कब दे सकते हैं। उसके बाद फिर 10,000 को बोला है, 10,000 को कब देना है, किन किन S1 को कब दे सकते हैं, C4 को कब दे सकते हैं, VER1 को कब दे सकते हैं। ऐसे सभी 38 रेमेडी को किन किन कंडीशन में हम 200 में, 1000 में और 10,000 में दे सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कैंसर के जो प्रोटोकॉल हैं वो भी लास्ट में मैंने ऐड किए हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा पैकेज है इसमें, लास्ट में 200 प्रोटोकॉल मैंने ऐसे दिए हैं जो पिछले दो साल से मैं क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास, उसमें जो प्रोटोकॉल्स प्रूव किए हैं हम लोगों ने, हमारे पूरे ग्रुप में जितने लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं उन सब ने, वो सारे प्रूव्ड प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में 200 प्रोटोकॉल लास्ट में अलग से दिए हैं। तो ये कंप्लीट बुक है जो सीधी की सीधी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। इसमें केवल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में जो है डिस्कशन हुआ है और सारे प्रोटोकॉल हैं, डेली टू डेली प्रैक्टिस के ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये वीडियो था दोनों बुक को लेके। दोनों बुक अवेलेबल हैं, कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन केवल व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉल मत करिए, इतने फ़ोन कॉल अटेंड नहीं हो पाते हैं, प्रैक्टिस करने में भी परेशानी होती है और काम करने में भी परेशानी होती है। व्हाट्सएप करेंगे तो आपको 7-8 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई मिल जाता है, विद इन डे, उसी डे में आपको रिप्लाई मिल जाता है। थैंक यू।